जिन कपड़ों को हमने पहना जब उनमें प्रियता थी, वो फट करके पता नहीं कहाँ गए। कपड़े की तरह ये शरीर भी न मालूम कितने पहने और समाप्त हो गए। कितने मित्र मिले और खो गए। कितने लालों को पाले पर सूना ही आंचल है। जग को समेट कर रख ले, किसमें इतना संबल है। कितने लालों को पाले लेकिन आंचल सूना है। जगत को समेट करके कोई रख सकता है? किसमें संबल है, किसमें शक्ति है। माया की चीज हम दौड़ करके पकड़ना चाहते हैं और पकड़ते पकड़ते वो खो जाती है। पकड़ने के पहले लगता है कि पकड़ लेंगे, और जब पकड़ते हैं तो खो जाता है। आगरे का लड्डू खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है। वो तो हर जगह बनता है। शक्कर का बनाते हैं और रुई सरीखा हो जाता है, और रंग डाल देते हैं तो रुई सरीखा बड़ा बड़ा लड्डू और सस्ता। बच्चे उसको खरीदते हैं, खाते हैं। मेरा पहला अनुभव बहुत बचपन का, मुझे याद नहीं क्या उम्र होगी, 5 वर्ष की होगी या जो हो। आगरे का लड्डू खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है, ऐसा वो कहा था। और कांच के डब्बे में भरा था और बड़ा बड़ा लड्डू। तो मैं दौड़ा गली में और कहा क्या भाव दोगे? तो कहा 1 पैसा का 3। और मैं बहुत खुश हो गया माता के पास कि आगरे का लड्डू खाने को मिलेगा, 1 पैसा दे दो। उन्होंने दे दिया। तो खरीदा तो दोनों हाथ रखा तो दोनों हाथ भर गया। अब मुंह में डाला तो खो गया। मुंह में डालते ही खो जाता है। और रुई से लिखा रहता है फुलाया हुआ। तो वो बड़ा मजेदार आदमी था। वो बेचते बेचते गए, आगरे का लड्डू खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है। संसार की चीजों की दशा है, माया मोह की चीजें। खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। खाओ तो पीछे लगेगा अरे बेकार है, और न खाओ तो लगता है कितना बढ़िया रहा, खाने को नहीं मिला। दुनिया के भोग में ललचाते हैं लोग, और जब वहां पड़ जाते हैं तब दुर्गंध भोगते हैं। फिर कहते तो बेकार है। विवेक में उतरो, विचार में उतरो, भावना में न हो, विवेकी बनो। अंसा प्यारे सरोवर तज कहाँ जाए। आजकल में शरीर सरोवर छूट जाएगा। शरीर सरोवर है, मान सरोवर है। जिन सरोवर बीच मोतिया चुगत होते बहुविध केली करा है। जिस शरीर रूपी मान सरोवर के बीच में मोती, भोग रूपी मोती चुगते थे और अनेक प्रकार के कीड़ा करते थे। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए को मिलाए। वो ताल सूख जाएगा और पुरैन जल छोड़ देंगे। पुरैन कमल के पत्ते को कहते हैं। ये चाम को रक्त छोड़ देता है और चाम में सिकन आ जाती है, सूखा हो जाता है। कमल गए को मिलाए। नेत्र कमल, मुख कमल, कर कमल, कमलों से उपमा दे करके अंगों की शोभा का जो वर्णन किया जाता है, वो सारे कमल को मिलाए जाते हैं। आँख में, आँखों में वो रस नहीं रहता है। चेहरे में वो दमक नहीं रहती है। सब सूख साख जाता है। ये बस थोड़े दिन में होने वाला है। जवानी ही में बाल उजले होने लगते हैं, चुपचाप, कोई जान नहीं पाता है, और बाल उजले उजले हो जाते हैं। काहे कबीर अब की बिछुड़े बहुल मिलो कब आए। आज बिछुड़े तो कब मिलोगे, कब कल्याण करोगे। आज अवसर है, आज कल्याण करो। हम लोगों को शरीर रूपी मान सरोवर मिला है, और इसमें ठीक से काम कर ले, अपना उद्धार कर ले, दुख से मुक्त हो जाए। सब जीव दुखियारे हैं, सब दुखियारे हैं, क्योंकि मन के अनुसार नहीं होता। सबसे बड़ा दुख है मन के अनुसार होता नहीं।
जैसा अपना मन चाहता है वैसा होता नहीं है। माता पिता का अदब दब के रहना पड़ता है। और पिता बेचारा बच्चों से दब के है, वो परेशान है, डरता है क्या कहूँ क्या ना कहूँ। पति उधर डरती है, पत्नी उधर, दोनों से भयभीत, सब एक दूसरे से भयभीत। क्यों? क्योंकि कामनाएं ज़्यादा, इच्छाएं ज़्यादा, तृष्णाएं ज़्यादा। समझ के लाद दनिया, भोले मन समझ के लाद दनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लाद है, टूट जाई गर्दनिया। थोड़ा लाद, ज़्यादा ना लादो। भोगों की इच्छा छोड़ो, तृष्णा छोड़ो, सरल हो जाओ, भय खत्म हो जाएगा। मन के अनुसार कभी किसी को हुआ? सबसे बड़ा दुख यही है कि मन जैसा चाहता वैसा होता नहीं। जैसा मन चाहता अपना शरीर नहीं रहता, अपने अंग नहीं रहते हैं, परिवार के अंग और शरीर नहीं रहते, वैसा धन नहीं रहता, वैसा मकान नहीं रहता, वैसी जमीन नहीं रहती। ये खिन्नता सबको निरंतर बनी ही रहती है। झोपड़ी वाले को, महल वाले को, सब जगह एक खिन्नता बनी रहती है। दरिद्रता धन से किसी की नहीं मिटती। बड़े बड़े धनी महादरिद्र तनिक तनिक बातों को लेकर लड़ते हैं। जब उनकी आमदनी महीने में 3000 रुपये थी, गुजर होता था। अब 3 लाख रुपए हैं, लेकिन संतोष नहीं। 3 करोड़ रुपए हो जाए तो भी संतोष नहीं होगा, और ज्वाला बढ़ेगी। सब जीव दुखी है। ये दुख धन से नहीं मिटेगा और दुनिया की किसी वस्तु से नहीं मिटेगा, ये विवेक से मिटेगा। चाहे को विवेक ज्ञान, ताहे को कुशल ज्ञान, चाहे वो जाए वाको वायु और सुख है। विवेक ज्ञान है तो जहाँ जाएगा सुखी रहेगा। दुनिया भर में चाम बिछा करके कोई नहीं चल सकता है, लेकिन अपने पैर में चाम की जूतियां पहन ले तो जहाँ जाए वहाँ चाम बिछाया। अपने मन के अनुकूल बना करके दुनिया को नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जैसी स्थिति हो वैसे अपने मन को बना ले, बस सुखी। जैसा हमारा मन हो वैसा सब हो। कैसे होगा? मैं अपने आसन से चला, नीचे उतरा, धूल थी, सड़क में भी धूल है, अंडवंड भी है। मैं चाहूँ वहाँ से यहाँ तक बढ़िया सड़क हो, धूल उसमें बिल्कुल ना हो। ऐसी सड़क हो एकदम हाई क्लास, अब कहाँ मिलने वाला है? गाँव है, इतना बन गया है, बहुत पहले तो ये भी नहीं था। अब यहाँ आ गया और यहाँ मैं और कुछ चाहूँ, कैसे हो जाएगा? जो है सब ठीक है। रास्ते में आ रहा था, एक कुत्ता सड़क के किनारे हट करके धूल में सोया था, तो मैं खड़ा हो गया। तो उसने सिर उठा के देखा, कुछ सेकंड देखा, फिर उसने सिर को धूल में रख के आंख बंद कर ली। मानो मेरा ही उसने मजाक किया, ये तुम देखते रहो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। आनंद अपने हाथ में है। दुनिया की वस्तुओं को बटोर करके आनंद चाहोगे, कभी आनंद नहीं पाओगे। बटोरते बटोरते सब चीजें फिसलती चली जाती है। उस कुत्ते को देखा, न बिस्तर था, न तकिया, न चादर, धूल में चारों पैर फैलाए और सिर रख के मस्त सो रहा था। बड़े बड़े राजे बादशाह इतना मस्त नहीं हो सकते। सड़क के किनारे ये भी चिंता नहीं, कोई मार देगा, पीट देगा। मैंने उसकी भरमसाहट देखी कि बीच में नहीं सोया था। उसकी अच्छी समझदारी, कुत्ते प्राय सड़क के बीच में सो जाते हैं, लेकिन सड़क से हट करके धूल में सोया था। अपार सुख का खजाना सबके पास है। अनंत सुख, निर्भय सुख, परमानंद में सब जी सकते हैं।
जो समझ पाए ध्यान दे, अपनी इच्छाओं को घटाए, अहंकार को घटाए, वो सुखी होता चला जाएगा। अहंकार करोगे तो सांप फनकता रहेगा, हर समय डसता रहेगा। कामना करोगे कहीं पूरा नहीं होगा। कामना को जीतो, अहंकार को मारो, सब जगह सुखी हो। पति पत्नी में लड़ाई क्यों? अहंकार और कामना के कारण। भाई भाई में लड़ाई क्यों? अहंकार कामना के कारण। पिता पुत्र में कहीं भी हो, संबंध में लड़ाई होती है, उसमें दो ही कारण, अहंकार और कामना। इस अहंकार और कामना रूपी शत्रु को जीतो। भौतिकवादी इसका मजाक करते हैं क्योंकि वह उनकी दृष्टि एकांगी हो जाती है और कहते हैं साधु लोग तो मन को मार देते हैं और उसको ऐसा मार देते हैं कि उसमें चेतना ही नहीं रहती। उनकी सोच अलग है। भौतिकवादी भी बिलबिला के मरते हैं। अध्यात्म की आवश्यकता। सारे दुखों का अंत भौतिक वस्तुओं से होना नहीं है। भौतिक का मतलब है प्राणी संबंधी भी, लेकिन यहाँ भौतिक अर्थ है भूत संबंधी। भूत नाम तत्व, मिट्टी पानी आग हवा, ये भूत है, पंचभूत। आकाश भी लिया जाता है। आकाश न भी तो चतुर्भूत, चार भूत। जड़ पदार्थों से बने, जड़ तत्वों से बने पदार्थों को भौतिक कहते हैं। दुख भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है। भौतिक दुख हल्का है, आध्यात्मिक दुख अधिक है। भौतिक दुख जैसे कि घाव लग गया, बुखार आ गया, रोग लग गया, ये भौतिक दुख। रुपए पैसे कम है, कपड़े लत्ते कम है और चीजें कम है, भौतिक दुख है। चीजों के कारण दुख है, भौतिक है। लेकिन मन के उद्वेग के कारण जो दुख है वो आध्यात्मिक है। और मन का उद्वेग शांत हो जाने पर जो शारीरिक दुख होता है बड़ा हल्का हो जाता है। शारीरिक दुख खत्म रहता भी नहीं, रोग आया हो गया, घाटा मुनाफा आया हो गया, लेकिन मानसिक उद्वेग सब समय मनुष्य को रहता है, कम ज्यादा हर समय मानसिक उद्वेग में दुखी रहता है। इसलिए आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, इन दोनों दुखों को समझना चाहिए। आदि भौतिक दुख तो ज्यादातर हम बना लेते हैं। चीजें जितनी होती हैं संतोष नहीं है तो हम समझते हैं गरीब है और अपनी सोच है गलत। चीज जितनी हो उसमें खर्च करने का एस्टिमेट बनाना चाहिए। हमारे पास चीजें हैं तो हम दाल भात रोटी सब्जी घी दूध दही मेवे सब खाएं, थोड़ा बड़ा जितना रुचि है सब खाएं। इतना नहीं है तो दूध दही मेवे घी की कोई जरूरत नहीं है, दाल भात रोटी सब्जी काफी है। इतना भी नहीं है तो दाल रोटी सब्जी भात काफी है। इतना भी नहीं है तो नमक भात नमक रोटी काफी है, लेकिन इतना चाहिए। और ये सब करीब करीब मिलता है, परंतु दरिद्रता बनी रहती है, कम लगा रहता है। वो दरिद्रता आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। मैंने कल कहा था कि भोजन का महत्व नहीं है, भूख का महत्व है। अच्छी भूख हो तो भोजन जो हो अमृत है। सादा हो, सरल हो, सहज हो, सस्ता हो, गरीब का हो। गरीब का भोजन मोटान सादा होता, उसके साथ कोई खास सब्जी नहीं, दाल नहीं, घी दूध दही नहीं, सादा सहज सस्ता गरीबों का भोजन वही पाचक होता है और अच्छा होता है। भूख कड़ी हो तो सादा भोजन अमृत है, और भूख ना हो कितना व्यंजन हो किस काम का।
इसी प्रकार नींद की बात है। नींद हो तो महल है कि झोपड़ी है, मखमली गद्दा है कि चटाई है, पलंग है कि जमीन है, कोई मतलब नहीं। अच्छी नींद की आवश्यकता। और अच्छी नींद और भूख ये करीब करीब अपने वश में है। शारीरिक उपद्रव से कभी किसी को हो जाए, भूख न लगे, नींद न आवे, वो अलग बात है। ज़्यादातर अपने अधीन है। मन स्वस्थ रख, प्रसन्न रख, यथा प्राप्त में संतुष्ट रहे, खान पान में लोलुप न हो तो पेट ठीक रहेगा और भूख लगेगी। जब आप कम खाएंगे भूख अपने आप लगेगी, ज़्यादा खाएंगे तो भूख खराब हो जाएगी। सदैव आदमी को कुछ कम खाना चाहिए, भूख अपने आप खर लगेगी। और दुनिया से निश्चिंत रहना चाहिए। नींद लगेगी, चिंता करोगे तो नींद नहीं लगेगी, डट के खाओगे तो भूख नहीं लगेगी। ये सब बात बिल्कुल व्यावहारिक है, सहज है। मेहनत करो, शरीर से श्रम करो और कम खाओ, फिर भूख खुल करके लगेगी। और भूख खुल करके लगेगी तो पाचन शक्ति ठीक रहेगी, टट्टी साफ उतरेगी, शरीर ठीक रहेगा। और इच्छा और तृष्णा त्याग करके रहोगे, मन संतुष्ट रहेगा। यही सुख है सच्चा। आध्यात्मिक दुख सुख ज्यादा है, भौतिक हल्का है। लेकिन हम सब वस्तुओं को भौतिकता से समाधान करना चाहते, सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। भौतिकवादी हैं, वे अध्यात्म को छूना नहीं चाहते। वो कहते राम रहीम कुछ नहीं, धर्म कर्म कुछ नहीं, ये संयम आचार बहुत प्रपंच बनाए हैं, कुछ नहीं। तो वे जिद में पड़ जाते हैं, जिद में पड़ करके अपना ही अहित करते हैं। धार्मिक कहलाने वाले कुछ पाखंडी होते हैं, दुरुपयोग करते हैं, भोगी होते हैं और उन पर त्याग का ढोंग करते हैं। इन सबको देख करके भौतिकवादी और चिढ़ जाते हैं। तो सब धार्मिकों को ऐसे मान लेते हैं, तो उनका अध्ययन अधूरा है। उदारता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, विचार पूर्वक। धर्म गलत नहीं है, धर्म का दुरुपयोग गलत है। साहब कहते हैं ये शरीर सरोवर छूट जाएगा, कब लौट करके मिलोगे, कब अपना कल्याण करोगे। आज समय मिला है, आज कर लो, कल का कुछ भरोसा नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पढ़ने पढ़ने होगा, बोल करेगा कब? जो कल करना है आज कर लो, आज करना अब कर लो, तुरंत। पहले तो पढ़ने हो जाएगा, कब करोगे? इसलिए कोई भटकाव, कोई बहानेबाजी, कोई भुलावा उचित नहीं है। आदमी को सब प्रवाद छोड़ करके आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। शुरुआत कब करना चाहिए? आज। बीते हुए की चिंता न करो, आने वाले का कुछ पता नहीं। कहीं कबीर जान दे भाई, जब से चेते तब से सही। अजहू पहला दिन, साहब कहते आज भी पहला दिन समझ लो, सावधान हो जाओ, अपने कल्याण में लग जाओ। उल्टे पथ में चल रहे थे और उल्ट गए, उल्टे से तो सीधा हो गया। हम जा रहे थे बोड़ेली, लेकिन बोड़ेली के विपरीत जा रहे थे। तो किसी ने कहा आपकी पीठ की तरफ बोड़ेली है, तो मुँह घुमा लिए, तो बोड़ेली सामने हो गई। पहले उल्टा थे, अब उल्टे को उलट दिए तो सीधा हो गए। हर चीज उल्टा चलना है। मन के पीछे भाग रहा है, ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा है, मन के तृष्णाओं और सपनों के पीछे भाग रहा है।
इसलिए दुखी है। संत गुरु के वचन सुन समझ करके जो लौट पड़ता है तो सीधा हो जाता है। अब बस चलना बाकी है। बुढ़ी की तरफ मुँह कर लिया तो वो चलते रहेंगे, धीरे धीरे बुढ़ी पहुँच जाएंगे। विपरीत पथ हमने छोड़ दिया, सही पथ अपना लिया, सही दिशा अपना लिया और चलते रहे तो निश्चित ही पहुँचेंगे। अपने को संभालो, गलत काम कभी न करो। पर स्त्री पर कुदृष्टि करना गलत काम है। स्त्रियों का पर पुरुष से मोह करना गलत काम है। दूसरे के हक को मारना गलत काम है। दूसरे को किसी ढंग से भी तकलीफ देना गलत काम है। दूसरे की निंदा बुराई में लगना गलत काम है। अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित करना गलत काम है। इन गलतियों से अपने को बचाओ। जितना जितना बचाते जाओगे कुशल होता चला जाएगा। नहीं बचाओगे तो नुकसान होगा। यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बात, स्वर्ग विषाम सब चले जहाँ बनिया। साहब कहते यही अपना संबल बना लो, अपने कल्याण का काम यही कर लो। आगे तो विषय भाग है। मनुष्य शरीर से अलावा जितनी खानियां हैं वे खा सकते हैं वे जीव, और प्रजनन कर सकते हैं और सो सकते हैं। कोई कल्याण का काम नहीं कर सकते। खाना, सोना, खाने के लिए दौड़ना और सोना और बच्चे पैदा कर लेना, इसके अलावा जानवर क्या कर सकते हैं? आदमी आत्म कल्याण कर सकता है, अपने आप का सुधार कर सकता है। तो साहब कहते हैं जब आपकी बिछुड़ जाओगे तब कब मिलोगे? इसलिए भविष्य की आशा छोड़ दो, वर्तमान में जग जाओ। आज समय मिला हुआ है। आज अपने को सुधारना शुरू करो। डरो मत। बीच में शरीर छूट जाएगा तो अच्छे संस्कार आगे जन्म में काम देंगे। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जो जाए अनंत। ऊंच नीच घर उतरे होए संत का संत। भक्ति बीज नहीं पलटता, चाहे जितना समय बीत जाए, चाहे जहाँ जन्म है वो संत रूप होगा। फूल के बीज कहीं घूर पर भी पड़ जाते हैं तो वहीं उसका पौधा हो जाता है और उसी में बढ़िया सुगंधित फूल खिल जाते हैं। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव अच्छा होता है। ये डरो ही मत कल क्या होगा, आगे क्या होगा। हम बहुत अच्छे थे, आवाज खराब हो गए तो सब बेकार हो गए, और हम बहुत बुरे थे, आज ठीक है तो सब अच्छा हो गए। वर्तमान की विशेषता, जो लोग बहुत दिन से अच्छे मार्ग में चले लेकिन आगे चल करके उनकी बुद्धि बदल गई, खराब संगत करने लगे, खराब काम करने लगे, खराब धारणा हो गई, खराब आचरण हो गया, तो सब मिट गया उनका। और कोई बहुत खराब था, आवाज अपने को संभाल लिया, बस ठीक हो गया। कोई आदमी शराब या गांजा 50 बरस से पीता था, आज उसने छोड़ दिया और कुछ दिन में उसकी आसक्ति मिट गई। अब उसकी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है, उधर मन चलता ही नहीं है। तो गांजा और शराब की आसक्ति जो वर्तमान की मिट्टी है, वह 50 बरस तक की जो पीछे वाली रही वो भी मिट्टी है। 50 बरस से गांजा पीता था, 50 बरस से शराब पीता था, आज उसकी आसक्ति मिट गई तो आज ही की आसक्ति नहीं मिटी, वो 50 बरस की भी आसक्ति मिट गई। जब आज की आसक्ति मिट जाएगी तो पीछे वाली 49 बरस की रखी रहेगी, कुछ नहीं रखी रहेगी। वर्तमान ठीक हुआ, पूरा बीता हुआ ठीक हो गया। इसलिए सबको आशावान होना चाहिए कल्याण के लिए। कोई निराश न हो कि हम पतित हैं, गंदे हैं, पामर हैं, गृहस्थी में पड़े हैं, कैसे हमारा कल्याण होगा, ऐसा मत सोचो। आप सब ब्रह्म रूप है, राम रूप है, सत्य स्वरूप है।
दीवार कभी झूठ बोलती है तो दीवार में कोई संभावना है? कुछ नहीं, जड़ है, पड़ी है बस। आदमी झूठ बोलता है और आदमी सत्य में स्थित हो सकता है। आदमी में ही सारी संभावना है।